आइए आज हम आपको बहुत ही अच्छी एक जानकारी देने जा रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घरों में जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें पिलर वगैरह जहाँ हम बीम डालते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम कहाँ पे पिलर, कहाँ पे बीम कैसे डालें। और इसके लिए हमें बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि पिलर जहाँ बीम कहाँ हुआ, किस जगह पे डालना चाहिए और किस जगह पे ज़रूरी है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हर कोई मैसन किसी भी ढंग से, किसी तरह से अपनी अपने हिसाब से जो बीम है उसकी ढलाई करते हैं। उनको उस हाइट का अंदाज़ा नहीं होता कि किस हाइट पे जाके इस बीम को डालना चाहिए। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज़्यादातर इस कंस्ट्रक्शन के काम में क्या होता है कि जो बीम होता है वो किस लेवल में डाला जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने ये ड्राइंग बनाया हुआ है। इस ड्राइंग में हम आपको बता सकते हैं कि देखो, जहाँ पे जो बीम है, ये वाला बीम डाला गया है जहाँ पे, और उसके ऊपर ये दीवार की हुई है। इस दीवार में 1 2 3 4 रदे दिए गए हैं और उनके बाद इसके ऊपर डीपीसी डाली गई है। जहाँ तक देख सकते हैं आप, ये वाला जो हिसाब है वो बिल्कुल गलत है। इस हिसाब से बिल्कुल मत कीजिएगा। हम आपको बता देते हैं ये गलत क्यों है। आप देख सकते हैं जहाँ पे ये 9 इंच का बीम डाला गया है और उसके ऊपर चुनाई की गई है जहाँ पे 4 रदा लगाया गया है। और उन 4 रदों में आप देख सकते हैं जब इसके ऊपर डीपीसी लगाई गई है और ये फर्श लेवल में लगा दी गई है। अब आप देख पाते हैं कि जहाँ पे जो फर्श लेवल में डीपीसी डाला गया है, उस हिसाब से अगर इसमें जो फर्श डलेगा तो मिट्टी होगी जो वो इस बीम के ऊपर से लेकर इस डीपीसी के नज़दीक तक जो मिट्टी आएगी वो इन रदों को टच करेगी। जो हमने 4 रदे लगाए हैं इनको टच करेगी और जो मिट्टी का जो स्लाब होगा वो स्लाब इस दीवार को छूते हुए इस डीपीसी को भी क्रॉस कर जाएगी। इसलिए इसमें थोड़ी गुंजाइश कम रहती है जो डीपीसी से रोक सकें। इसलिए जो मिट्टी है वो इस चिनाई को छूते हुए इस डीपीसी को क्रॉस करके ऊपर चले जाएगी, जो आपकी दीवारों में पेंट को सबको उखाड़ देगी। इसलिए हम सोचते हैं, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है, हमारी सोच के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हम आपको बताते हैं कि आपको कैसा करना चाहिए। हमने दूसरा ड्राइंग भी तैयार किया है, इसलिए आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने जो ड्राइंग दूसरा वाला बनाया है, इसमें हमने चुनाई है वो नीचे की गई है और इसके ऊपर जो 9 इंच का बीम डाला गया है उसके ऊपर एक रदा दिया है और उस रदे के ऊपर 1.5 इंच की डीपीसी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके हिसाब से जो मिट्टी है, जो मिट्टी का जो एरिया है वो सिर्फ इस चुनाई के जहाँ तक रहेगा। आप देख सकते हैं जहाँ से लेकर जहाँ तक सिर्फ 4 रदों में मिट्टी डाली जाएगी और उसके बाद जहाँ पे 9 इंच का बीम होगा, जो 9 इंच का बीम है, और जो मिट्टी है, मिट्टी जहाँ से लेकर ऊपर तक जहाँ तक जो है वो जो गीलापन होता है वो उसको जहाँ तक लेके आएगी। लेकिन उसके बाद जो 9 इंच का जो एरिया है उसमें क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगर ये जहाँ से 9 इंच में क्रॉस भी करती है वो स्लाब, तो जहाँ पे जो एक रदा गया है उसके बाद फिर से डीपीसी आ गई है जहाँ पे 1.5 इंच, ये हमारा जो एरिया है जहाँ से ऊपर स्लाब बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप इस तरीके को अपनाएं और बिल्कुल जो पेंट है वो ऊपर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस दीवार के ऊपर जाकर हमारा जो फर्श लेवल है वो बिल्कुल जहाँ पे स्लैब हमारा फर्श का डल जाएगा और उसके ऊपर भी जहाँ पे हमने इसको रोकने के लिए डीपीसी और एक रदा लगा दिया है, इसलिए हमने इसको बनाया है। आप समझ सकते हैं कि जो दोनों चार्ट हैं इनमें क्या फ़र्क है। आप देख लीजिएगा कि इसमें जो डीपीसी है वो 4 रदों के ऊपर लगाई गई है और लेकिन इसका जो बीम है वो बिल्कुल नीचे दिया गया हुआ है। जो तरीका ये आजकल मैसन लोग अपनाते हैं और हम चाहते हैं कि जे मैसन भाई ऐसा तरीका ना अपनाएं, बिल्कुल जे ऐसा ही तरीका अपनाएं जिसमें उन्होंने 4 रदा नीचे दिए हुए है और जो बीम है वो उसके ऊपर है और जो फर्श लेवल है वो बिल्कुल इस बीम के बिल्कुल नज़दीक जाके ख़त्म होना चाहिए। इसके ऊपर फिर एक रदा लगाएं और उसके ऊपर फिर से डीपीसी लगाएं। ये तरीका हमें बेस्ट लगता है और अगर आपको भी ये अच्छा लगता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।